अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको ऐसी फक्की के बारे में बताऊंगा जो मैदे के लिए अक्सीर है, यानी जो भी मैदे की प्रॉब्लम है इंशाल्लाह ताला ये फक्की उसको दूर कर देगी। अगर आपको बदहज़मी का मसला है तो वो ठीक हो जाएगा, भूख की कमी का मसला है वो भी ठीक हो जाएगा, अगर खाना खाने के बाद खट्टी डकारें आती हैं वो भी ठीक हो जाएंगी, खाना खाने के बाद जी मतलाने लग जाता है या सीने में जलन होने लग जाती है तो उसके लिए ये लाजवाब है। इसके अलावा ये पुरानी कब्ज़ को दूर करती है, आंतड़ियों से फासिद मादे को निकाल कर पेट को बिल्कुल साफ़ कर देती है। इसका मुसलसल इस्तेमाल नज़ले ज़ुकाम की पैदाइश को रोकता है। ये फक्की मैदे के अलावा जरियान और एतलाम के लिए लाजवाब है। अगर आपको मैदे की वजह से जरियान का मसला है तो इंशाअल्लाह ताला ये आप फक्की इस्तेमाल करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। अगर एतलाम का मसला है, एतलाम बार बार होता है, तो आप ये फक्की इस्तेमाल करेंगे वो भी ठीक हो जाएगा। ये मैदे की गैस उफारे की वजह से जो पागलपन होता है उसके लिए लाजवाब है और अक्सीर है, और ये फक्की मोटापे के लिए भी लाजवाब है। मगर एक बात, आपने ये चीज़ें एक नंबर लेनी है। आपने उस पंसार स्टोर पर जाना है जिस पर आप एतमाद करते हैं। आपने ये चीज़ें सब एक नंबर लेनी हैं। अगर एक नंबर चीज़ें होंगी तो इंशाअल्लाह ताला ये नुस्खा 100% काम करेगा। तो ये फक्की के बारे में मैं आपको बता रहा था, ये फक्की के फ़ायदे। तो नुस्खा आप नोट कर लें। सौंफ आपने 10 ग्राम लेनी है, फिलफिल स्याह आपने 10 ग्राम लेनी है, फिलफिल सफ़ेद आपने 10 ग्राम लेनी है, धनिया खुश्क आपने 10 ग्राम लेना है, ज़ीरा सफ़ेद आपने 10 ग्राम लेना है, ज़ीरा स्याह आपने 10 ग्राम लेना है, मग्गा आपने 10 ग्राम लेना है, अनारदाना आपने 10 ग्राम लेना है, सौंड यानी खुश्क अदरक आपने 10 ग्राम लेनी है, पुदीना खुश्क आपने 10 ग्राम लेना है, सना मक्की आपने 10 ग्राम लेनी है, रहमत खताई आपने 10 ग्राम लेनी है, रहमत चीनी आपने 10 ग्राम लेनी है, नमक स्याह आपने 10 ग्राम लेनी है, कलवंजी आपने 10 ग्राम लेनी है, त्रिफला आपने 20 ग्राम लेना है, और अजवैन आपने 10 ग्राम ले लेनी है। तमाम अदवायत को आपने बारीक पीस लेना है और आपस में मिला लेना है। बस आपकी फक्की तैयार है। ये फक्की मैदे के लिए अक्सीर है। तो दोस्तों, आपने ये चीज़ें सब एक नंबर लेनी है, 2 नंबर चीज़ें ना हों। तो नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करें और दुआओं में याद रखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आपने इसे ज़रूर लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।